तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है आज का टेक्स्ट बुक का। सर आपकी आवाज एको कर रही है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी किताब का, और आपको मालूम है हमें 8 स्टेप्स में क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़िए, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो मार्क करिए, नेसेसरी फॉर्मेट ड्रॉ करिए, रेशो निकाल लीजिए, गेनिंग ऐसे गेनिंग रेशो निकाल लेंगे आप लोग, न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर बैलेंस शीट के एक एक आइटम को खाली कर लीजिए, फिर एसेट्स के आइटम खाली कर लीजिए, बाद में पूरी की पूरी एसेट्स पूरी की पूरी एडजस्टमेंट्स को चेक कर लीजिए, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। उसके बाद हम वो काम करते हैं। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे आपका। मैं आपकी स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स मार्क करना है, वो करके दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है जी। और उसके साथ साथ क्या करना है फिर हम लोगों ने, फिर यहाँ पर फॉर्मेट बना के चलेंगे साथ साथ, ठीक। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन दिख रहा है जी स्क्रीन पर आपको, कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन में? यस, क्वेश्चन इज विजिबल, ठीक है जी। क्या है इस क्वेश्चन में कि चिंतन, आयुष एंड सुधा पार्टनर थे 5:3:2 की रेशो में, दिख रहा है 5:3:2 की रेशो में चिंतन, सुधा, आयुष पार्टनर है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि ये आगे बढ़ते कोई नई रेशो के बारे में कुछ बोला गया है? देयर इज एनीथिंग अबाउट न्यू रेशो? नहीं। तो आप बताइए, चिंतन होता है, सुधा होता है और आयुष होता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो क्या होने वाला है इधर, 5:3:2 की रेशो में है। कौन चला गया? चिंतन चला गया। तो व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द रेशो, न्यू रेशो क्या आपके पास आई है, बताइए। न्यू रेशो 3:2 आ रही है आपके सामने, दिख रहा है 3:2 इज द न्यू रेशो। और भाई यही तो गेनिंग रेशो बनेगी, दिस इज योर गेनिंग रेशो, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है ये। अच्छा, ये हमने निकाल दिया। डेटर्स रिटर्न ऑफ, तो डेटर के आगे एडजस्टमेंट नंबर में ए लिख दूंगा, लिख दिया भाई मैंने एडजस्टमेंट नंबर ए, दिख रहा होगा आपके पास। गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पे इस पे स्टार लगा दूंगा क्योंकि इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो रखी है, एडजस्टमेंट नंबर सी लिखूंगा यहाँ पर, एडजस्टमेंट नंबर सी लिख दिया। फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 9,000, फर्नीचर पे नंबर डी लिख दिया। देख रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर, वैसा आप करेंगे। अच्छा जी, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2000 वाज टू बी क्रिएटेड, ये बिल्कुल अलग तरह की, इसका किसी एडजस्टमेंट से लेना देना नहीं है। चिंतन टू बी पेड 20,000 इन कैश, इसका भी ऊपर से कोई लेना देना नहीं, जब हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये स्टॉप शेयर हटा रहा हूँ आपके सामने से। सबसे पहले मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ, और उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मेट बना लेते हैं अब। और इस क्वेश्चन में खास बात देखिए आप लोगों ने, कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया ध्यान से कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स ऑन चिंतन का रिटायरमेंट, ठीक है। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा, रिटायरमेंट एंड डेथ का, रिटायरमेंट का पेज नंबर कितना है, 6.62 पेज नंबर है। जनरल एंट्री बोलिए बनाने के लिए, मैं क्या करूंगा, आपको जनरल एंट्री बनवाऊंगा, रिवैल्यूएशन नहीं बनवाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल वर्किंग नोट में बना के चलूंगा और बैलेंस शीट में बना के चलूंगा, ताकि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर पाए आराम से, ठीक है जी। अभी स्क्रीन शेयर हटाते हैं, पहले फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो आपका फॉर्मेट बन गया, रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे हम क्योंकि जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला था, हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, हमने बना दिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जनरल एंट्री का फॉर्मेट यहाँ मैं नहीं बना रहा हूँ, बट आई विल राइट जनरल एंट्रीज। 1.5 पेज आप जनरल एंट्री के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, कितना, 1.5 पेज, 7, 8, 9, 10 एंट्रियां बन सकती हैं, उसके लिए आप उतना पेज छोड़ देंगे। सो दिस इज देयर। चलिए, सबसे पहले हमने बताया कि अगर मैं बोलूं तो मेरे पास यहाँ इस तरफ बोलता हूं तो आई हैव चिंतन, आयुष एंड सुधा 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे ना ये लोग, शायद द रेशो 5:3:2 है ना जी। तो इसमें से चिंतन जब चला गया तो रेशो क्या बची, आयुष और सुधा की जो बची वो 3:2 बची, यही तो है गेनिंग रेशो, दिस इज देयर गेनिंग रेशो। और अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल, क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है, हाँ व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल 1 लाख। अब मुझे बताइए कि इसमें चिंतन का जो शेयर है वो कितना बनेगा, 1 लाख इंटू 5/10, कितना शेयर है उसका, 50,000। ये 50,000 शेयर कौन देगा उसको, आयुष देंगी, और कौन देगा, सुधा, 3:2 की रेशो में देंगे, तो कितना होगा, 30,000 इससे मिलेगा और 20,000 इससे मिलेगा, बिकॉज दे आर द गेनिंग पार्टनर, करेक्ट। कर लिया ऐसा भाई। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में व्हाट इज योर बैलेंस बीडी, कोई मुझे बताए बैलेंस बीडी कितना है क्वेश्चन में, बैलेंस बीडी कितना है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर कितने बोले थे, 6.62, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बैलेंस बीडी बताइए क्वेश्चन के अंदर कितना बैलेंस बीडी, जल्दी से, व्हाट इज द बैलेंस बीडी, कितना, चिंतन कितना,
90,000, अगले वाले का 40,000। वेरी गुड, ये आपके पास अमाउंट, ठीक है। और अब आप देखिएगा, अब हम शुरू करते हैं किससे, जनरल। पहली जनरल एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, फर्स्ट जनरल एंट्री, हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड। तो हम लिखेंगे क्या, आयुष का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बनेगा ये बनेगा 50,000 यहां, और यहां बनेगा कितना 30,000, और यहां बनेगा कितना 20,000। क्या नरेशन बनेगी बताइए, क्या बनेगी नरेशन बताइए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। या तो आप ये लिख देंगे, या लिख देंगे क्या, गेनिंग पार्टनर कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। अब इस एंट्री को हम, अच्छा इस एंट्री को यहां डालते समय बहुत लोगों को परेशानी होती है, ठीक है, ये एंट्री यहां डाली नहीं जाती है। आइए डालते हैं कैसे, याद है ना जब हमने बचपन में लेजर अकाउंट सिखाया था, 3 सवाल जिंदगी के। सबसे पहले देखिए, आयुष और सुधा डेबिट साइड में है ना, डेबिट साइड में, तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में जानी चाहिए, किस नाम से, अपोजिट। अपोजिट में कौन बैठा है, चिंतन, चिंतन्स कैपिटल। चिंतन के अकाउंट में नहीं जाएगा, आयुष के अकाउंट में जाएगा 30,000, और सुधा के अकाउंट में जाएगा कितना 20,000। आई होप दिस इज क्लियर, ये पार्ट हो चुका है। अब चिंतन इज ऑन क्रेडिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, किस नाम से, अपोजिट। अपोजिट में कौन कौन बैठा है, आयुष, आयुष का कैपिटल और सुधास कैपिटल। आयुष और सुधा का कैपिटल तो चिंतन के नाम में जाएगा, ये इन दोनों के अकाउंट में नहीं जाएगा। 30,000 इसके अकाउंट में जाएगा, 20,000 इसके अकाउंट में जाएगा। और आपने सक्सेसफुली क्या कर लिया, अपना सक्सेसफुली अपना क्या खत्म कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म कर लिया, ठीक है। चलो जरा देखें कि हमारी जो शीट है उस पर क्या लिखा हुआ है। लेट्स गो टू द शीट नाउ, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे, कैपिटल अकाउंट चिंतन, आयुष और सुधा का 190 में लिख चुका हूं, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था ना, गुडविल ऑफ द फर्म, एडजस्टमेंट नंबर 2 हम कर चुके हैं, उस पर टिक लग दिया, एडजस्टमेंट नंबर 2 खत्म कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोविडेंट फंड पे। अगला आइटम बैलेंस शीट का हम क्या है मेरे पास, प्रोविडेंट फंड। तो भाई पृथा बांट देते हैं इसको, तो कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में फंड है, तो विल डिस्ट्रीब्यूट इट, बांट देंगे ना, यू आर हियर इन फ्रंट ऑफ मी, बांट देंगे। क्रेडिट साइड में बांटेंगे, डेबिट साइड में बांटेंगे, हाँ कहाँ बांटेंगे, इस तरफ बांटेंगे। और एक कहावत होती है, पढ़ाई लिखाई जाट और 16 दूनी 8। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कभी नहीं बढ़ता है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड कभी नहीं बचता है, बढ़ता है। एक शीट करवाई थी एडमिशन के टाइम पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, उसके लास्ट में बताया था ओम नमाय और, हाँ ओम नमाय और सफा चट्टाए। अरे भैया प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड प्रोविजंस होते हैं, इनको नहीं बांटते हैं, ये फंड नहीं होते हैं, नाम फंड है, फंड नहीं होते हैं। जैसे मान लो त्रिपाठी का नाम होता है राजकुमार त्रिपाठी, कि वाकई राजकुमार होते नहीं होते ना, नहीं, त्रिपाठी घसियार है अभी, अभी तो पापा की आइडेंटिटी पे चल रहा है, अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं है ना। तो जरूरी नहीं कि आपका नाम राजकुमार हो तो आप राजकुमारी हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ प्रोविडेंट फंड है, फंड का मतलब जरूरी थोड़ी कि ये वो फंड है जो हमें अप्रोप्रिएशन वाला, बिल्कुल नहीं, इट्स बेसिकली व्हाट लायबिलिटी प्रोविजन है। अच्छा इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो एज इट इज उठा के कहाँ डाल देंगे, आप बैलेंस शीट में डाल देंगे, क्या, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड लिख देंगे। कितने रुपए का बताइए, अरे कितने रुपए का, हाँ 30,000 का प्रोविडेंट फंड हमने यहाँ लिख दिया, चिल, खत्म मामला। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आ गया भाई। अब बता प्रथा, जनरल रिजर्व का क्या करना है, प्रोविडेंट फंड हमने लिख दिया 20,000, हाँ इसे बांटेंगे या नहीं, बांट देंगे। किसको बांटेंगे, सिर्फ आयुष और सुधा को, नहीं सभी को बटेगा ना। तो हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं यहाँ पर। अब नंबर 2, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 20,000 से, टू क्या करेंगे, टू आयुष का कैपिटल, टू किसका, सुधास कैपिटल, और टू क्या, नहीं चिंतन तो पहले डालना चाहिए ना, तीनों का नाम पहले डाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जो रेशो है उसी में डालते हैं। हमें लिखना चाहिए क्या, चिंतन्स
कैपिटल, आयुष का कैपिटल और सुधास कैपिटल। क्या रेशो बांटेंगे बताइए? 5:3:2 कितना कितना जाएगा? 10,000 इसके नाम पे जाएगा, 6,000 इसके नाम पे जाएगा, 4,000 इसके नाम पे जाएगा। और क्या कर देंगे हम लोग? जनरल रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिए। ठीक है, और बांटने के बाद कहां जाएगा? ये इस तरफ। इतना कुछ तो एडमिशन में करते थे ना थोड़ा। हटा दो अभी हटा, रुक जाओ ना, पहले स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ, रुक जाओ। 10,000 हो गया, 6,000 हो गया और 4,000 हो गया। स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ, उसको टिक लगा के। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से पॉइंट खत्म हो चुका है, ये वाला और खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ देखिए, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, जनरल एंट्री भी कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर और उसके कैपिटल अकाउंट में भी डाल दिया। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बचा क्रेडिटर। क्या कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर पे मार्क करी थी हमने? बताओ, नहीं ना? तो बताओ क्रेडिटर कितने के? लायबिलिटी में लिख देंगे कितने के, 10,000 डाल के छुट्टी कर दी। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपनी पूरी लायबिलिटी साइड खाली कर दी, पूरी लायबिलिटी साइड खाली कर दी। अब आप देखेंगे लायबिलिटी साइड खाली हो चुकी है। चलें एसेट साइड पे। अब एसेट साइड पे चलूं। एसेट साइड में पहला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। को एडजस्टमेंट उस पे नहीं है, तो उसको टिक लगा के 90,000 एज इट इज यहां लिख दूंगा मैं। प्लांट एंड मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आई राइट प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए का? आई राइट 90,000 रुपीज का। प्लांट एंड मशीनरी हो गया जी, प्लांट एंड मशीनरी भी कर लिया हम लोगों ने। ठीक, नेक्स्ट आइटम हमारे पास आया फर्नीचर। क्या है, कोई एडजस्टमेंट है इसमें? दिख रहा है आपको? फर्नीचर डी, अंडर वैल्यू मतलब कम लिखा गया था। कितना? ठीक करेंगे उसको। फर्नीचर कितने का दिख रहा है ऑलरेडी? 60,000 का। तो चलिए लिखते हैं पहले फर्नीचर कितने का? 60,000 रुपए का। प्लस प्लस क्या करेंगे हम लोग उसको? कितना? 9,000 ना? तो ये हो जाएगा 69,000 रुपीज। 69,000 हो जाएगा। और ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? क्या है? फायदा है। और हमारे किसकी वैल्यू? फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम यहाँ क्या करेंगे? नंबर 3 एडजस्टमेंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से? 9,000 से। 9,000 से। और क्या लिख देंगे? फर्नीचर इज रीवैल्यूड। फर्नीचर की वैल्यू रिवैल्यू हो चुकी है। वहां भी डाल चुके हैं, यहां भी कर चुके हैं, एंट्री भी हो चुकी है, अकाउंट के अंदर भी ये पास जा चुकी है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। जनरल एंट्री ऐसी करनी है। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एनी रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। करेक्ट। अगला आइटम बताइए क्या है? स्टॉक। कोई एडजस्टमेंट थी उस पे? एडजस्टमेंट क्या थी ये बताओ? रिवैल्यूड एट वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? 30,000 वैल्यू है। अब ये 36,000 कैसे बनेगा जब प्लस होगा इसके अंदर कुछ? तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 36,000। 6,000 का फायदा हो गया। अब ये 6,000 रुपए का जो फायदा है इसकी हम जनरल एंट्री बनाते हैं। क्या जनरल एंट्री बनाते हैं? ये देखिए नंबर 4, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से भाई? 6,000 से और 6,000 से। जनरल एंट्री भी हो चुकी है, अकाउंट में भी चला गया। स्टॉक इज रीवैल्यूड। स्टॉक इज रीवैल्यूड। स्टॉक हो गया रिवैल्यू, खत्म। ये आपका पार्ट हो गया। अब जरा स्क्रीन पे चलें और देखें कि क्वेश्चन में से कितना चीज हम कर चुके हैं। ये आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हम देखिए, हमने फर्नीचर खत्म कर लिया, हमने स्टॉक खत्म कर लिया, ठीक है, और स्टॉक एडजस्टमेंट में से भी निपटा दिया और फर्नीचर से भी निपटा दिया। अब मैं पहुंच गया डेटर। डेटर पे है एडजस्टमेंट नंबर ए। इट सेज डेटर 5,000 के राइट ऑफ हो गए बैड डेट। प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेट, वो क्रिएट करना 5%। चलो इसको करते हैं पहले सॉल्व। डेटर की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर? डेट, हाँ ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले यहां लिखते हैं डेटर्स, 60,000 रुपीज के डेटर यहां लिखते हैं, ठीक है जी। आइए देखें, तो सबसे पहले मेरे पास बोला गया नंबर 5, मेरे पास है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। यही तो करूंगा एंट्री में, बैड डेट टू डेटर। कितने के? 5,000 के। 5,000 के हम लिखेंगे क्या? बैड डेट्स ऑफ द पीरियड, मतलब जो भी पीरियड था उसके बैड डेट। 5,000 रुपए की बैड डेट। ये एंट्री क्लियर है भाई सभी को? बैड डेट डेबिट कराओ, डेटर क्या कर दिया? क्रेडिट। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस एंट्री?
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंट्री, नॉट दिस एंट्री। क्या है ये? बैड डेट टू डेटर, ठीक है। बैड डेट इज अ लॉस, डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पर और क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा यहाँ से बैड डेट। बहुत ध्यान से देखना इस एडजस्टमेंट को। बैड डेट 5,000 के, अब मेरी वैल्यू कितनी हो गई, मेरे बैड डेट कितने, मेरे डेटर कितने के हो गए अब 55,000 के। अब मेरे कितने के हो गए, ये 55,000 रुपीज के हो चुके हैं। ठीक है जी, 55,000 रुपीज का हो गया मेरा काम, हिसाब बराबर है। लेकिन जब बैड डेट होता है और हमारे पास प्रोविजन बना रहे, तो प्रोविजन तो बनता किस लिए है, प्रोविजन का पर्पस क्या है? प्रोविजन बनता है कि अगर कहीं बैड डेट हो जाए तो काम आए। प्रोविजन इज लाइक अ शॉक ऑब्जर्वर। अब मुझे बताइए प्रोविजन कितने का? हाँ प्रोविजन था ना, और 5,000 का लॉस हो गया। बैड डेट भी तो 5,000 का हुआ। अरे बेटा ठीक तो है, डेटर 60 के, प्रोविजन ऑलरेडी 5,000 का है ना। तो अब आपके पास लॉस कितने का हो गया, 5,000 का ना। तो पहले उस लॉस को पूरा करूंगा ना मैं। कैसे पूरा करूंगा, देखिए एंट्री नंबर 6, ध्यान से देखना। आई विल राइट प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 5,000 से, पूरा का पूरा 5,000, और टू क्या हो गया मेरे पास, ये बैड डेट, पूरा बैड डेट कितना हो गया 5,000 से। क्या लिखूंगा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट आपने राइट ऑफ कर दिए, बैड डेट क्या कर दिया आपने, राइट ऑफ कर दिए। अच्छा अगर आपके पास प्रोविजन ना होता तो एंट्री क्या बनती, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट। समझ पा रहे हैं बात को? अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट ना होता तो ये लॉस कहां से निकलता पूरा, प्रथा बताइए कहां से निकलता लॉस? तब हम एंट्री करते रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन था 5,000 का। तो मुझे बताइए प्रोविजन 5,000 का था और पूरा का पूरा प्रोविजन आपका क्या हो गया, यूज हो गया। अनिकेत समझ पा रहे हो? यू हैव बैड डेट, माइनस कर दिया, अब आपके पास डेटर हो गए 55,000 के, और प्रोविजन जो 5,000 का था वो इस बैड डेट को राइट ऑफ करने में यूज हो गया। अब मेरे पास क्या है, जीरो। क्या जीरो है, प्रोविजन तो कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है कि प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डाउटफुल डेट, कितना परसेंट, 5%, और वो 60 का नहीं 55 का। तो क्या करूंगा मैं, यहां से माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, कितना 55,000 का 5/100, दैट इज व्हाट 2750। तो ये वैल्यू बनती है 052, 10 में से और कितना बच गया 2, 52,250। और अब मुझे बताइए ये जो प्रोविजन बनता है ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है? लॉस, एक तरह का लॉस है मेरा, है ना। तो कैसे क्रिएट करूंगा, नंबर 7 में यहां पर एंट्री रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितने रुपए का 2750, और क्या नरेशन बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट हो गया, फिनिश, क्रिएट हो गया। इसे नोट करें पहले, फिर इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हम और करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए पहले सब लोग फटाफट से, होपफुली नोट कर लिया होगा। ऑनलाइन वालों ने नोट किया इसे, बताइए, एवरीबॉडी नोट इट डाउन, नोट कर पा रहे हैं भाई? चलो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके पास प्रोविजन होता सिर्फ 4,000 का, तब क्या होता? सिर्फ 4,000 का प्रोविजन होता तब क्या करते? तब क्या होती है एंट्री पता है? ध्यान से सुनना, मैं इसे मिटा दूंगा सिर्फ समाज समझाने के लिए। तब आपकी एंट्री बनती पहले बैड डेट टू डेटर, कितने से बनती, 4,000 से, 4,000 से, करेक्ट। फिर आपकी एंट्री बनती प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट, या मान लो मैं अगर आपका बैड डेट 5 की जगह कितना होता, 6,000 होता, तब ऐसे एंट्री बनती। और प्रोविजन तो सिर्फ 5,000 का ही था ना आपके पास, लेकिन लॉस तो कितने का था आपके पास, लॉस बैड डेट, लॉस तो 6,000 का था। तो बाकी की कमी कहां से पूरी करते हैं अब आप, रिवैल्यूएशन से पूरी करते हैं, समझ रहे हो? व्हेन योर प्रोविजन इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू मीट योर बैड डेट लॉस, तो जो बचा हुआ लॉस कहां से पूरा करता, मैं रिवैल्यूएशन से पूरा करता। डेटर तो मेरा 6,000 से कम हुआ ना, लॉस मेरा 6,000 का था, 6,000 में से 5,000 मेरे पास था, 1,000 की शॉर्टेज हो गई, तो कहां से पूरी करूंगा मैं इसको, यहां से पूरी करूंगा, ठीक, क्लियर है। चलो दूसरी बात, और फिर यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ 6 माइनस होते हैं 54,000, उसका आधा कितना बनता
2700 बनता। क्लियर है? और फिर एक एंट्री और बन जाती, प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर, ऐसा बनता। ठीक, दूसरी कहानी, अगर आपका ये कितना होता, सिर्फ 5000 होता, नॉट 5 की जगह क्या होता, सिर्फ 4 होता, सिर्फ 4, तो ये एंट्री नहीं होती। यहाँ क्या हो जाता, 4000, यहाँ क्या होता, अब आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बच जाता, 1000, है ना, 1000 बच जाता। यहां से मैं 4 माइनस करता, यहाँ कितनी वैल्यू आ जाती, 56, है ना। 56 अगर होता तो कितना होता है, 2000, 2800 होता है, ये तो 2800 बनता। 2800 में से 1000 तो ऑलरेडी पड़ा था ना आपके पास, कितने का और प्रोविजन बनाना पड़ता, 1800 रुपए का, 1800 रुपए का, ऐसा बनता। अभी क्वेश्चन, इनफैक्ट अभी जैसे ही मेरा ये खत्म हो जाएगा, जब मैं रिवीजन, थोड़ा बहुत टाइम तो मिलेगा रिवीजन का, तब मैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के बहुत सारे केसेस लेके चलूंगा आपके सामने। याद होगा बचपन में मैंने करीब करीब 7-8 केसेस कराए थे आपको, बचपन में मतलब 11th में। अब भूल गए होंगे ना सारा का सारा कुछ, पर याद दिला दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं, इट इज फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज कंटेक्स्ट में आ गया था इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। चलो देखते हैं जी, बाकी ने बड़े आगे चलो चल के। तो हमने कौन सा वाला एडजस्टमेंट खत्म कर लिया, अगर मैं आपकी स्क्रीन पर चलता हूं तो क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम खत्म कर चुके हैं किसको, ये 60, 65, 55 और नंबर 1 एडजस्टमेंट हम पूरी कर चुके हैं। अब मेरे पास बचता है कैश एट बैंक, कितने का, 15,000 रुपए का। कैश एट बैंक 15,000 रुपए का बचता है, ठीक है। और भाई कैश एट बैंक जो 15,000 रुपए बचा ना, उसके लिए मुझे एक लास्ट एफ एडजस्टमेंट ध्यान देनी है, कि कह रहे चिंतन इज टू बी पेड 20,000 बाय चेक, और मेरे पास पैसा कितना, 15,000 है। 15,000 है, मुझे 20,000 देना है, तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा, इसलिए इसे होल्ड पे रख लेते हैं, पहले पता लगाएं कि चिंतन को देना कितना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका हिसाब किताब बनाएंगे। तो अब आप देखेंगे मेरी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, डेटर वाली हो चुकी है, गुडविल वाली हो चुकी है, स्टॉक वाली हो चुकी है, फर्नीचर वाली हो चुकी है, लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन बचा हुआ है ना, कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। चलो इसे करते हैं। लायबिलिटी होना मेरे लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे करनी पड़ेगी। नंबर 8, तो आई विल राइट व्हाट, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने रुपए की भाई, 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की। तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है जी। तो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, कितने की, 2,000 रुपए की। अब यहां हम लिखेंगे क्या, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने की, 2,000 रुपए की हमने क्रिएट कर दी, हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। हाँ, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, अगर वर्कमैन कंपनसेशन होता रिजर्व तो उसमें से एडजस्ट करता, वो तो है ही नहीं। ये क्लेम फॉर कंपनसेशन कर दूं, क्लेम, ये लायबिलिटी, अब कुछ बोलो नहीं तो ऐसे करूंगा ना मैं, ठीक है जी। चलो अब सबसे पहले क्लोज करने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले अब मुझे हेल्प करेंगे आप लोग फटाफट से कैलकुलेशन करने में, देखिए कैलकुलेशन करने में हेल्प करिए। दिस टोटल इज व्हाट, 44। कोई आइटम छोड़ा तो नहीं है हम लोगों ने, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। जनरल रिजर्व डाल दिया हम लोगों ने, डाल दिया, गुडविल डाल दिया, और यहाँ, हाँ हाँ, कैश एट बैंक बाद में करेंगे। और सुनो, इसको भी बाद में टोटल करेंगे, अभी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस रह गया ना हमारा, बोलिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, तो चलिए ये मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर। आइए देखें कि कैसे बिना अकाउंट बनाए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। देखो भाई ध्यान से, ये क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की पॉजिटिव है, डेबिट साइड क्या होती है, नेगेटिव साइड। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन है कहीं, देखिए, इज देयर एनी रिवैल्यूएशन इन फर्स्ट एंट्री, नहीं। दूसरी में भी नहीं, तीसरी में क्रेडिट में, तो आई विल राइट 9,000 ऑन क्रेडिट। चौथी एंट्री में भी क्रेडिट में, आई विल राइट 6,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ नहीं है, बैडेट में भी नहीं है। रिवैल्यूएशन डेबिट है कितने का, 2,750 का, आई विल राइट ऑन डेबिट। और रिवैल्यूएशन है 2,000 रुपए का, तो 15,000 रुपया यहाँ, और ये कितना है 4,750, यहां से माइनस कर दिया 4,750, मेरा 10,250 मेरे पास क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट या गेन, एग्री करते हो इस बात से, प्रॉफिट या गेन है मेरा ये। चलो बांटो भाई, इसकी एंट्री बनाते हैं, नंबर 9। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चिंतन्स कैपिटल, टू, आगे क्या है, आयुष का कैपिटल
और 2 क्या है? सुधा का कैपिटल, है ना? कितने कितने रुपए का बताइए? 10,250। बांटो भाई फटाफट से इसको। 5125 तो चिंतन का आ गया, है ना? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड, बांट दिया। बाकी दो लोगों का निकालो, कितना कितना आता है? So ऑनलाइन में कोई निकालिए। 3075 और 2050। 3075 और 50 2050 ऐसा करके, ठीक। और इसे हम यहां डाल देते हैं, इधर इस जगह पे। आई विल प्लेस इट हियर, क्या बोल के? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कितना? 5125 और 3075 और 2050 ऐसे करके बांट दिया हम लोगों ने, है ना? कर दिया। अब निकालेंगे भी फाइनल टोटल कि किसके नाम पे कितना कितना आता है। चलो कैलकुलेट करते हैं। दिस टोटल इज व्हाट? 46050। दिस टोटल इज 46050। दिस इज कितना? 69075। इसका टोटल कितना आता है? 521, है ना? 5 155 125 155 125 और कितना बन गया? 69075 एंड 46050। अब मुझे बताइए, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन में, बैलेंस सीरी निकालना होगा ना। बैलेंस सीरी चिंतन का नहीं निकालेंगे, बाकी का बैलेंस सीरी। इसका बैलेंस कितना आ गया? 26,050। गॉट इट? इसका बैलेंस कितना आ गया? 39,075। आई थिंक दिस इज क्लियर। इसका बैलेंस निकालिए कितना आता है, इसका कैलकुलेट करिए। इसका तो 155 125 ही आ रहा है, आ रहा है ना? अब क्वेश्चन में कहानी और दे रखी है क्या, कि इस भाई को हमें क्या करना है? ये प्रॉफिट वगैरह हटा दिया मैंने। इस बंदे को हमें क्या करना है? 20,000 देने हैं पैसे, 20,000 कैश देने हैं। कितना देना है? 20,000 कैश देना है, चेक से, बैंक से देना है। आपके बैंक में पैसा अवेलेबल कितना है? सिर्फ 15,000, है ना? बैलेंस शीट देखिए, 15,000 है ना कैश एट बैंक। कितने की शॉर्टेज पड़ रही है? 5,000 की। दो ऑप्शन बनते हैं, या तो ओवरड्राफ्ट कर लो या लोन ले लो। ओवरड्राफ्ट में उलझ जाते हैं, हम लोन ले लेते हैं। कैसे लोन लेते हैं आइए मैं दिखाता हूं। एंट्री नंबर 10 मैं लिखूंगा, बैंक डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन ले लिया? 5,000 का। 5,000 क्या लिखूंगा? टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया। हाँ, अब जरा इधर देखो, ये आपके पास बैंक था ना ऑलरेडी, बैंक 15,000 का। बोलो हाँ या ना? ठीक है, प्लस क्या कर दिया? बैंक लोन ले लिया, बैंक लोन 5,000। अब आपका टोटल कितना हो गया? 20,000 हो गया। एग्री करते हो सब लोग? एग्री करते हो ना? 20,000 हो गया टोटल। और साथ ही साथ यहां पर बैंक लोन भी आ गया। कितने का? 5,000 का। दोनों तरफ इफेक्ट चला गया ना, देखो। उधर एसेट्स बढ़ गई, इधर लायबिलिटी बढ़ गई। एंट्री क्या थी? बैंक डेबिट बैंक लोन क्रेडिट। बैंक लोन बढ़ गया सो आपकी लायबिलिटी बन गई, बैंक बढ़ गया तो मतलब आपके एसेट्स बढ़ गई। विदिशा क्लियर है? बैंक डेबिट बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों लोन नहीं क्रेडिट। कर कोई सकते? डाउट किसी का? बोलिए। ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं कर सकते? अरे बताऊंगा ना क्यों नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते हो? कर तो सकते हो, ज्यादा आसान ये पड़ता है। पहले इसको पूरा कराना तो फिर बताता हूं। अब एंट्री नंबर 11 ध्यान से समझना। अगर आपका क्वेश्चन आपसे क्या कहता, कुछ नहीं कहता, तो मैं क्या करता, यहां लिख देता सीधा सीधा लोन ऑफ चिंतन। क्या लिख देता? चिंतन का लोन। यही तो कर देता मैं एंट्री। या तो पिछले क्वेश्चन में क्या था? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, चिंतन का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, वही तो करता। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, 20 उसे कैश दो, बाकी लोन में ट्रांसफर करो। तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए? 11 नंबर। देखो बेटे ध्यान से समझना, चिंतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट वो होगा 1,55,000 कितने से? 125 से डेबिट टू टू बैंक कितना लिखूंगा मैं? 20,000 और टू चिंतन्स लोन अकाउंट। चिंतन्स का लोन अकाउंट कितना लिखूंगा बताइए? 135 125। एवरीबॉडी इज ओके? चिंतन्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड। चिंतन का कैपिटल अकाउंट खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। एडजस्ट क्या बोल रहे हैं? मतलब समझ लीजिए आपने क्लोज ही कर दिया उसको। दिस एंट्री इज क्लियर? बोलो शुक्ला। ये कहां से आया? बचा हुआ अमाउंट यार। 155 में से 20 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 135 125 ही तो बचेगा। इसको लोन में डालेंगे, कुछ नहीं बोला गया। तो यहां इधर क्या होने वाला मेरे पास?
ध्यान से देखिएगा, यहां होने वाला है मेरे पास कैपिटल, जो कि किसका होगा, आयुष का होगा, और किसका होगा, सुधा का होगा, आयुष और सुधा का, आयुष और सुधा का बनेगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है जी, आयुष का और सुधा का कितना कितना रुपए का बनेगा, बैलेंस निकाल लिया हमने 39,075, और दूसरे बंदे का कितना बनता है हमारा 26,050, ऐसा करके टोटल कर लेते कितना था, 5 2 1 5 65। और ये जो है ये वाला चिंतन का लोन अकाउंट, ये आपका यहाँ एग्जिस्ट करेगा इधर, चिंतन लोन अकाउंट कितने का 135125, विल डू दिस, ऐसा कर लेते हैं। अब जाके अब जाके आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिख पाएंगे, देखो यहाँ ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बैंक, इसके में नहीं, इसके में कितना बैंक देंगे, 20,000 देंगे, और इधर क्या लिखेंगे, शुक्ला देख रहे हो, चिंतन लोन अकाउंट कितना 135125, ऐसे बनता है ना, इसलिए इसे बैलेंस शीट नहीं लिखा, नहीं लिखा बैलेंस शीट इसको, क्योंकि ये तो चला गया, ये चला गया, 20 कैश लेके गया, बाकी का लोन में ट्रांसफर हो गया, उसकी एंट्री देखो ये रही यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाने का फायदा, वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाने से ये हुआ है बस, इसलिए से आपने ऐसा काम करा। अब आपका क्वेश्चन क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, चलिए जरा क्लोज करते हैं बैलेंस शीट को। कोई मुझे बताइए बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है या अलग है कुछ, बैलेंस शीट तो है ही नहीं वैसे आपके क्वेश्चन देने के, लेकिन टोटल कर लेते हैं फिर भी, 0 5 और ये 250 हो गया, 5 5 10 12 5 17 7 1 कैरी, 6 1 7 3 10 3 1 16 6 267 है ना, ये वाला भी 0 5 2 एंड 9 15 तो 17 7 एक कैरी लग गया, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो बैंक बैलेंस तो नील हो गया हमारा। तो आयुष का कैपिटल 69,075 है। कितना लिखा मैंने, ओह 69 थोड़ी है बेटा, 39 ही तो बनेगा, 69 कैसे बनेगा, तो क्रेडिट साइड पे है ना, लायबिलिटी साइड है वो आपने गलत टोटल करी, गलत टोटल करी है, कितना 24750 है। देख लो भाई पक्का से मुझे बता देना, चेक कर लेते हैं दोबारा से, 125 चला गया, ठीक है, 5 5 10 12 15 1 6 1 7 3 10 हाँ ठीक है 247 ये करेक्ट 247 है। ये कौन बोला था 69, बेटा देखना ये डेबिट साइड में लिखा था अमाउंट, हाँ सर, तो ये कैसे थोड़ी हो सकता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, और मैं स्क्रीन पर दिखा दूं जरा एक बार, क्वेश्चन में से सारे के सारे एलिमेंट हम लोग पूरे कर चुके हैं। आपका चिंतन का लोन दिख रहा है 135 का दिख रहा है कैपिटल, और ये सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, लॉकडाउन से पहले का कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्रीज बोली है, बैलेंस शीट कुछ नहीं भरा। ये क्वेश्चन 8 नंबर का था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, आपके पास ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, क्योंकि आपको बोर्ड 30 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है, और कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है, उसकी कीमत देनी पड़ती है, वो कीमत आप देंगे यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या बोला गया था, आपको जनरल एंट्री बनाइए, तो आपको 11 जनरल एंट्री बनानी थी, उसके लिए आपको सिर्फ ये चाहिए था वर्किंग नोट, वो थोड़ी चाहिए वो वाला, बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं बनानी थी उसको, आपको जनरल एंट्री बनानी थी और वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की जरूरत यहाँ पड़ती है, और ये सब रिवैल्यूएशन का आइटम डालने के लिए पड़ती है, ताकि पता लगा सकें कि किसके ऊपर कितना अमाउंट लेना देना बनता है, वो करना था सिर्फ हमें। अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके पास तो ऐसा आएगा, 8 नंबर में 11 जनरल एंट्रीज और ये वर्किंग नोट में बस, वो बैलेंस शीट नॉट रिक्वायर्ड। जब तक बोले ना तब तक बैलेंस शीट ना बनाइए, जब तक बोले कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो भाई जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन दोनों बनाओगे, डू एज डायरेक्टेड, एक भी चीज ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ एसेंशियल था वर्किंग नोट में, तो इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको परसों रात को एक शीट दूसरी भेजी थी उसको खोलेंगे आप, है ना, आपके पास नोट्स में दूसरी शीट होगी, उसको खोलेंगे, यहाँ स्क्रीन पे भी मैं चलाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए आई एम टॉकिंग अबाउट विच शीट नाउ। तो जरा देखिएगा स्क्रीन पर क्या आपको विजिबल है या नहीं है। हाँ जी, ये शीट दिख रही है स्क्रीन पर आपको,
देखिए जरा ध्यान से, कैन यू सी दिस शीट ऑन द स्क्रीन? Yes, ये sir. डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बोला है यहाँ पर बनाने के लिए, है ना? डिसीज पार्टनर तो डेथ में करेंगे ना हम, कैपिटल अकाउंट क्या होता है डेथ में देखेंगे उसको। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा, इस शीट को मैं बाद में कर रहा हूँ, इस शीट के मैं दर्शन कराए थे, उसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें करनी है अगर आप देखेंगे। ओहो, इसके अंदर हमें डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं वो देखना है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर ये पढ़ना है। मतलब आज की क्लास में मुझे पहले ये पढ़ाना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर, और इसी पे हमारा सारा का सारा ये काम चलता है। पूरी की पूरी शीट जो है, 4-5 शीट क्वेश्चन जो है, ये सब इसी पे हमारे पूरे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने दोबारा से एक बार याद दिलाऊं, जब मैंने आपको रिटायरमेंट एंड डेथ के चैप्टर को करवाया था, तो आइए उस शीट को भी एक बार नजर डाल लेते हैं, ये वाली को। हाँ जी, अब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हमने बोला था आपको एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शीट पे, हाँ फर्स्ट वाली देखिए, जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ क्या क्या हमने बोला था। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकालना सीख लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने करना सीख लिया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रीअसेसमेंट हम कर चुके हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स हमें आता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेइंग टू रिटायरिंग पार्टनर ये भी हमने सीख लिया, या तो उसे कैश दे दीजिए या उसके लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, या कुछ उसे कैश दे दीजिए कुछ उसके लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, हम सीख चुके हैं, है ना। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है, एडजस्टमेंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। अब बची आपके पास सिर्फ पार्ट नंबर ई, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। और कितने बेसिस बोले हैं? टाइम बेसिस बोला, और क्या बोला है? टर्नओवर बेसिस बोला है। इसे हमें करना है। तो ये करते ही आपका रिटायरमेंट का लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन वी कैन सेफली लैंड टू डेथ वाले चैप्टर पे, है ना। कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। तो चलें शुरू करें इसको। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विच पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। फॉर विच पीरियड? फॉर विच पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट? इंटरवीनिंग पीरियड, है ना। इंटरवीनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। उसको मैं आपकी स्क्रीन पर चलाऊंगा उससे। हाँ जी, दिख रहा है स्क्रीन पर आपको? पहले बता दीजिए मुझे, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? देखिए, ये आ गया, पेज नंबर 2 पे है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड। तो रिटायरमेंट में यही टॉपिक है और डेथ में भी यही टॉपिक है। रिटायरमेंट डेथ में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो जब हम डेथ को करेंगे शुरू तब बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड या इंटरवीनिंग पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। दो तरह से कैलकुलेट होगा, टाइम बेसिस पर और टर्नओवर बेसिस पर, है ना। टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस क्या होती है, जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं, और ये जो दिख रहा है ना सारा एनसीईआरटी का ही मैंने कंटेंट उठा के डाला हुआ है, मतलब अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं करा है, बिल्कुल वैसे ही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान समझना। ये टाइम बेसिस हम कब फॉलो करते हैं और टर्नओवर बेसिस कब फॉलो करते हैं, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहते हैं इट इज अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट एक्रू ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ड्यूरिंग ईच मंथ। मतलब टाइम बेसिस आप तब फॉलो करोगे जब आपका हर महीने प्रॉफिट ऑलमोस्ट बराबर है, 50,000 50,000 50,000, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ ऐसा। वैसे प्रैक्टिकली होता नहीं है ऐसा, लेकिन क्या होता है कि आपका मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बहुत नॉर्मल एरिया में चलते हैं, तो भाई किसी ना किसी रेस्टोरेंट की एक कोई ना कोई लिमिट तो होगी ना सेल की, कि भाई मैक्सिमम सेल 1 लाख जाएगी एक दिन की, इससे ज्यादा जाती नहीं है। वो तब जाती है जब होली दिवाली ईद वगैरह होता है, तब जाती है सेल ज्यादा, अदरवाइज नहीं। सपोज डोमिनोज पिज्जा वाला है, इनकी नॉर्मल जो एक सेल में बोलूं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भाई 50,000 रोज की है, लेकिन अगर अगर मैं संडे बोलूं या फ्राइडे नाइट बोलूं तो शायद ज्यादा हो जाए, क्योंकि वीकेंड होते हैं उस समय, फ्राइडे सैटरडे संडे शायद ज्यादा सेल होती होगी। लेकिन फिर भी मैं बोलूं ऑन एन एवरेज हर महीने इनकी सेल मतलब 1 लाख रुपया रोज की, यानी कि मतलब 30 लाख रुपीज पर मंथ की मैं बोल सकता हूँ सेल जाती होगी ऑन एन एवरेज। उस कंडीशन में आपका पार्टनरशिप कोई ऐसा बिजनेस चला रहा है जहां आपकी जो प्रॉफिट है वो यूनिफॉर्म है, मंथ मंथ आफ्टर मंथ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है बट यूनिफॉर्म है, वहां पर ये मेथड चलता है, ठीक है, वहां पर ये मेथड चलता है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है कि टाइम बेसिस पर कब चलता है, जब आपको प्रॉफिट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, टर्नओवर बेसिस कब चलता है? ये देखिए टर्नओवर बेसिस में भी लिखा हुआ नीचे दिख रहे हैं, व्हेन अ बिजनेस इज सीजनल इन नेचर। जब बिजनेस क्या होता है, सीजनल इन नेचर होता है, प्रॉफिट इज डिफरेंट ऑन मंथ, विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म, तब हम कौन सा मेथड लगाते हैं?
टर्नओवर बेसिस लगाते हैं। ठीक है, क्या है टर्नओवर बेसिस, क्या है टाइम बेसिस, वो दोनों डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। और आपको शायद मालूम होगा कि इंटरवीनिंग पीरियड किसे कहते हैं, है ना। पिछली बैलेंस शीट 31 मार्च, बंदा रिटायर हो रहा है जून में, तो अप्रैल मई और जून इंटरवीनिंग पीरियड। बंदे की डेथ हो रही है जून में, अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरवीनिंग पीरियड, ऐसा चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स थे, ए रिटायर हो गया या ए की डेथ हो गई कब, 30 जून 2021 को, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, यानी कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एट डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपका प्रॉफिट का जो बेस बनेगा वो पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का बेस बनेगा। हमने कहा कोई बात नहीं जी, चलो जरा देखते हैं। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे आपके सामने स्क्रीन पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए, दो केसेस हैं आपके पास। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर दैट इज बी एंड सी डज नॉट गेट चेंज्ड, और जब रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी बदल जाती है, सपोज 3 और 2 हो जाती है, 3:2 हो जाती है ना। इसका क्या इंप्लीकेशन होता है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है। तो क्वेश्चन आपके सामने अब रहेगा, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आप देखेंगे उसको। मैं यहां से हटाकर बोर्ड की तरफ चलूंगा। ठीक है, आई विल मूव हियर। ये एग्जांपल है आपके पास। अब मुझे बताइए वैल्यूज क्या क्या है आपके पास, वैल्यूज, टेल मी द वैल्यूज। आप मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट निकालना, मुझे एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना कितना है। अरे मुझे 14 लाख, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस, हाँ लॉस, और प्लस और प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 5। तो चलो टोटल करो कितना आता है, 1,10,800 आता है सिर्फ, डिवाइड करने के बाद भी, ये उससे पहले डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद ये आएगा। चलिए अगर मैं मान लेता हूँ एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब एक बात समझना कि आपका जो बंदा, आपका जो वो जिसकी डेथ हुई थी उसका बताइए, उसकी कैलकुलेशन मैं लिखूं जरा क्या थी। हाँ, ये बंदा कब कब इसकी डेथ हुई थी, इसकी डेथ हुई थी हाँ 01/04/2021 से लेकर, यार क्या कह रहा है यार, 0 अप्रैल है 30th जून 2021। ये टाइम पीरियड कितना है भाई, ये टाइम पीरियड बताइए, व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, 3 months। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये बताइए ये जो सेल है, ये जो प्रॉफिट है, ये एनुअल है या ये मंथली है, ये एनुअल है या नहीं है, एनुअल है ना, तो ये तो हमने एनुअल निकाला है। अब ये एनुअल जो है 10,800, इसको पहले मल्टीप्लाई किससे करो, 3/12 से, तो क्या हो जाएगा, 3 महीने का निकल आएगा। गॉट इट जी, 3 महीने का निकला, नहीं क्लियर, ये पता नहीं चला, कोई पूछिए, किसी बच्चे का डाउट है कुछ क्या। नहीं सर, बता रहा था 2700 है, आपने पूछा। और इसके बाद उस बंदे का शेयर कितना है, कौन कौन है उस बंदा, डेथ वाला, क्या नाम है उसका, ए इज शेयर कितना बनेगा, 1/3, तो कितनी वैल्यू आ गई, 900 रुपीज। एवरीबडी इज क्लियर नाउ, बंदे का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। ठीक, अब आपकी कहानी ये कहती है कि ये बंदे की डेथ हो गई ना, शायद ये रिटायरमेंट हो गया, ये कहता है देखो भाई मैं मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है मुझे दे दो अभी। हमने कहा यार बिजनेस का तो एंड होगा 31 मार्च को, कह 31 मार्च तक मैं यूएस सेटल हो रहा हूँ, मुझे नहीं। हमने कहा एनएफटी करते, कह भरोसा नहीं, तुम चोर उचक्के हो, मैं नहीं भरोसा करता तुम पे, मुझे अभी चाहिए। कहां से लाके देंगे भाई, इसीलिए आपने समझदारी पार्टनरशिप डीड बनाते समय कर लिया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो ऑन द बेसिस, बोला ना डीड में, बोला ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, वैसा कर लेंगे। हमने निकाल लिया, 900 रुपये बनता उसका। अब मुझे बताइए 900 रुपये हमें उसे देना है, अगर ये ईयर एंड में देता तो मैं एंट्री करता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, और 2 किसका, एज कैपिटल, यही तो करता है एंट्री, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट इज एन एप्रोप्रिएशन।
तो मेरी एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए का कैपिटल, ये तो एंट्री बनती ना 900 रुपए से। लेकिन ईयर एंड तो है नहीं, ये तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड है, पहली क्वार्टर चल रही है, अभी तो 9 महीने बाकी है प्रॉफिट, लेकिन हम वो प्रॉफिट हमसे मांग रहा है और हम दे भी रहे हैं। तो मैं प्रॉफिट दे रहा हूं वो वाला जो मैंने अभी कैलकुलेट ही नहीं करा, अर्न ही नहीं करा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री बनाऊंगा यहाँ पर, उसके नाम की क्या, 2A's कैपिटल तो लिखूंगा, 2A's कैपिटल तो लिखूंगा मैं यहाँ पर 900 रुपए का, और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नहीं लिख सकता मैं, प्रॉफिट एंड लॉस शब्द तो तब लगाऊंगा ना मैं जब मेरा ईयर एंड होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 रुपए से। दिस इज गोइंग टू बी द एंट्री। क्या बनेगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, एस कैपिटल अकाउंट बनेगी। ये एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है, ऐसा करके। अब अगर आपकी एंट्री ये बन गई और तुरंत इसके बाद अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो अच्छा देखिए, तो अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, देखिए अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए ए बी और सी ऐसे बनेगा, ए बी और सी क्रेडिट और क्या डेबिट, ऐसे बनेगा। और ए के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ए के अकाउंट में लिखा जाएगा 900 रुपया, यहां चला जाएगा, ठीक है। और जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी, बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर दिस बैलेंस शीट बन रही है अगर आपको, कौन सी डेट को, 30 जून 2021 को अगर बैलेंस शीट बनाते हैं आप, साल के आखिर वाली बैलेंस शीट नहीं, इस दिन बैलेंस शीट बनाते, रुपीज एसेट्स और लिखते क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से, 900 रुपए से। ये बेसिकली क्या है आपके लिए, अनरिटर्न ऑफ लॉस है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने दे दिया किसी को। अब जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, मान लो फ्यूचर, अच्छा सपोज पहले से देख लीजिए, ये नोट्स में लिखा हुआ, नोट करने की जरूरत नहीं है। सपोज फ्यूचर में मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो क्या ए और बी को 10,000 मिलेगा ना, 900 रुपए काट के मिलेगा ना, कितना मिलेगा, 9,100 रुपया मिलेगा, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। फ्यूचर में लॉस हुआ तो 10,000 का, तब तो क्या होगा, ए बी और सी को जो लॉस झेलना पड़ेगा कितना, 10,000 का लॉस है और 900 रुपए का ये 10,900 झेलना पड़ेगा उनको। समझ पा रहे बात को। तो क्या होता है, इसीलिए मैंने नोट्स पे भी लिखा हुआ है कि एट द एंड ईयर, एट द ईयर एंड, ये आपके ये जो ईयर एंड वाली ट्रांजेक्शन है ये नहीं है, ये नोट्स पे लिखी हुई है। एट द ईयर एंड पता क्या होगा, अगर आपके साल के आखिर में प्रॉफिट निकल आता है तो इफ प्रॉफिट, तो मेरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 900 रुपए से 900 रुपए से। तब तो मेरा काम ये हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट का एक शेयर तो निकाल के दे दिया था पहले, इतने से मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। इफ लॉस, अगर लॉस है, अगर लॉस है तो पार्टनर को तो दिया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कंडीशन थी हमारी, तो ये लॉस हमारे लिए क्या बन गया, चार्ज बन गया। तब हम बोलेंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 900 से 900 से, तब एंट्री ये बनती है। तो ये ईयर एंड में होता है, ठीक है। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, यही हमने नोट्स पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है, जस्ट सी दिस, देखिए जरा। हाँ जी बोलो सर, ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखा है, ये मतलब नहीं समझ आया। अभी समझा रहा हूं, पहले एक बार तुम्हें दिखा दूं मैं जरा। When profit sharing ratio between the partner does not give, केस 1 मैंने समझाया, केस 1 की कैलकुलेशन करी है मैंने, केस 1 में मैंने एंट्री बना दी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल, और आपको दिखाया नाउ when the balance sheet is to be prepared immediately after retirement death, profit loss suspense will appear in the balance sheet as a fictitious assets, और at the end of the financial year वो ब्लू से बना रखा है। अगर हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, और लॉस हो गया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, और आपका काम खत्म हो जाएगा। इन बोथ ऑफ द अबव सिचुएशंस नाउ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, साल के आखिर में दिखेगा नहीं। और जो ब्लू से लिखा हुआ ना, ब्लू से, ब्लू है पानी पानी, ब्लू जो लिखा हुआ है ये जो है आपका, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में नहीं करना होता है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लिख लिया कोई बात नहीं, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पेज में भी ऑलरेडी है ये एनरिच्ड लर्निंग के लिए है
कि क्या आखिर में क्या होगा अगर इमीडिएटली बैलेंस शीट बन जाए। वो क्वेश्चन थ्योरेटिकली बन सकता है कि अगर इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस शीट बन जाए तो एसेट्स में जाएगा, और अदरवाइज ईयर एंड में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से माइनस होगा, प्रॉफिट नहीं है तो किससे, लॉस को इंक्रीज करेगा ये, तो ये प्रॉफिट लॉस की गलत डेबिट। नहीं है, अगर एंड में लॉस निकल गया तो उससे तो प्रॉफिट मिल गया। तो भाई वो तो चला गया ना, जहाज डूबने से पहले निकल गया वो तो, बोलो ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं तुम्हें समझना, अगर वो एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज लॉस निकल आता तब क्या करते हम पार्टनर का, उसे लेते, डेबिट करते सर। डेबिट कर लेते ना उससे, और पता Yes. चला साल के आखिर में प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट तो वो तो लूट गया भरे बाजार। तो वैसा वर्षा दोनों हो सकता है ना भाई। यस। हाँ तो इमोशनल नहीं होते हैं क्वेश्चन करते समय, ठीक है, तो दे रखा हो तो उसके हिसाब से चलते हैं। अब उस बच्चे ने क्वेश्चन उठाया था कि भाई ऐसा क्यों, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद में दूसरा ट्रीटमेंट समझाऊंगा कि अगर रेशो बदल जाए तो क्या मतलब होता है उसका। पहले जरा ये समझ लेते कि प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्यों डाल रहे हैं। देखो यार, मैंने आपसे बताया कि आज 30 जून को मैं ए को उसका कैलकुलेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा हूं, उस प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूं जो 31 मार्च को कैलकुलेट होना था, ठीक है, यानी 30। अच्छा अगर आज ही मेरा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता तो मैं एंट्री बनाता, मैं एंट्री क्या बनाता, मैं ये बनाता ना एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। बोल भाई रिजवान ये बनाता एंट्री, यस सर। नहीं मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये एंट्री बनाता मैं। हाँ, अगर साल के आखिर में जाता हूं, हम बोलते हैं उसको भाई साल के आखिर में चला जा तू। और आपने देखा होगा ना, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग रिटायर होते हैं महीने के आखिर में रिटायर होते हैं, ये थोड़ी हो रहा है 2 तारीख को रिटायर है, मेरा बर्थडे जी मुझे रिटायर कर दो, ऐसा थोड़ी होगा नहीं। हाँ डेथ, डेथ के केस में वहां हमारी नहीं चलती है। हम किसी को कोई बंदा बिल्कुल डेड है मतलब मरने वाला है, हम कहते हैं रुक जा यार फाइनेंशियल ईयर के एंड में मरियो तुम, वो कहता है उससे बात कर ले और शुक्ला फोन बना रहा ब्रो इसको 31 मार्च को ले जाना, कहता तू आ पहले, नहीं कर सकते ना ऐसा। डेथ इज अनसर्टेन, नहीं बोल सकते उसमें। रिटायरमेंट कैन बी प्लान। इस बंदे ने 30 जून में रिटायरमेंट ले लिया, अप्रैल मई जून 3 महीने तो रहा आपके पास। अभी कहता है कि मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बोलेगा भाई तुम तो बिजनेस चला रहे हो ना, हम चला रहे हैं। भाई जब पार्टनर रिटायर होता है तो देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन थोड़ी होता है, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस तो चलेगा, 3 महीने में तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन था ना, सपोज आई एम ए पार्टनर ए, तो मैं कहता हूँ मेरा शेयर दो, हम कहते तुम्हारा शेयर हम एग्जैक्टली साल के आखिर में कैलकुलेट करके दे पाएंगे। हमने कहा नहीं हमें तो अभी चाहिए। पार्टनरशिप डीड कहती है पिछले 5 साल का एवरेज कर लो, पार्टनरशिप डीड बोलती है कि पिछले साल के हिसाब से निकाल लो, कुछ अगला क्वेश्चन ऐसा होगा पिछले साल के हिसाब से निकालने वाला। हमने निकाल लिया 10,800, हमने इंटरवीनिंग पीरियड 3/12 कर दिया, हमने उसके शेयर से हमने 900 रुपए निकाल दिए। ये 900 रुपए क्या है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का शेयर हम उसे आज ही दे रहे हैं। और जो प्रॉफिट, अब मुझे फ्यूचर में क्या पता 31 मार्च तक क्या मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं पता, क्या मुझे लॉस होगा, नहीं पता, इसीलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लगाया। अदरवाइज मैं क्या करता रिजवान, मैं एंट्री बनाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल, अगर इस साल के आखिर में होती तो ऐसा कर। और अगर बिगिनिंग में होती 1 अप्रैल को, कुछ नहीं देता क्योंकि उसने कुछ नहीं करा। प्रॉब्लम तो तब आ रही है ना जब इन बिटवीन द ईयर जा रहा है कहीं, ठीक है। आई एम गिविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ दैट प्रॉफिट विच इज नॉट येट अर्न, तभी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह क्या यूज कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज कर रहा हूं। और जब हमारा फाइनल प्रॉफिट आएगा तो उसमें से पहले इसको माइनस करेंगे ना, क्योंकि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी बताया था मैंने, फिर बचा हुआ प्रॉफिट बी और सी के बीच में जाएगा। ऐसा करते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इज दैट क्लियर रिजवान, बताइए। यस सर। अच्छा। सर तो अगर ज्यादा मान लो 900 से ज्यादा 1000 या 2000 आ जाता है प्रॉफिट, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अगर आपने एस्टिमेशन बेसिस पे 900 रुपए दे दिए पिछले 5 साल के ट्रेंड के हिसाब ठीक है से, ठीक है ठीक है, इस साल 1200 बन जाता है प्रॉफिट कि 1200 पार्टनर ए का बन रहा है, पार्टनर ए को 1200 दे तो वो 1200, अब जो 300 रुपए का डिफरेंस है वो फिर कैसे पूरा। भाई कैसी बात कर रहा है भाई, 1200 मान लिया मेरा प्रॉफिट या तो 900 आएगा या 1200 आएगा या 1500 आएगा या 6000 आएगा, 600 का लॉस आएगा, यही तो आएगा ना। यस सर। तो फिर वो 300-200 का डिफरेंस कहां से आ गया। या तो तुम्हारा प्रॉफिट 900 आता, या तुम कुछ और कैलकुलेशन करते तो 1200 होता,
कोई और कैलकुलेशन करते 2500 आता है, 700 आता है। भाई फिगर तो मैं इसी को लेके चलता ना। सर ये फिगर तो आपकी पिछले प्रॉफिट की है, पिछले लास्ट ईयर की हाँ एवरेज हाँ प्रॉफिट बिल्कुल की ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ इसका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। ये कहता है कि भाई इस बार प्रॉफिट 900 रुपए का आ गया, ठीक है। और जब हम ईयर एंड में कैलकुलेशन करते तो पता चलता उसका शेयर तो 4000 आता 3 महीने का। तो भाई जल्दी किसे मची थी रिजवान, बता जरा किसको जल्दी मची थी? हम तो पहले ही बोले थे ना रुक जा मार्च तक। यस सर। सर जैसे ही उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपना क्लेम इन एक्चुअल प्रॉफिट सरेंडर नहीं कर दिया। यस सर। ऐसा थोड़ी होगा, ये भी मिलाएंगे फिर बुलाएंगे, आप यारे तेरा बचा हुआ ले जा। क्यों? तुम तो आफत मचा रहे थे हमारी। हम पार्टनर को बोलते हैं कि भाई 31 मार्च में अपना हिसाब किताब ले जाना, कहता नहीं अभी चाहिए। हमने कहा तो फिर एवरेज बेस पे ले जा, उसने कहा दो। और जैसे उसने एवरेज बेस एक्सेप्ट कर लिया, ही सरेंडर्ड हिज राइट इन फाइनल प्रॉफिट। हुआ ही नहीं हुआ, बता? यस सर। तो डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सर वो जो प्रॉफिट का जो भी आएगा बचे वो पार्टनर difference, एंजॉय करेंगे, तो उनका सर वो जाएगा। कौन सा रेशो में? ओल्ड वो रेशो तो में? न्यू, वो जो प्रॉफिट बनेगा ना बेटा आपका, यस सर। वो तो जो न्यू रेशो होगी उसमें बटेगा ना पार्टनर्स के बीच में। यस गॉट। वो जो नए पार्टनर है वो एंजॉय करेंगे ना उस प्रॉफिट को, इसका तो यस कोई रोल ही नहीं है। यस। अगर ये अपना 900 रुपए ना ले जाता आज, तो साल के आखिर में हम इसे ओल्ड रेशो में इसका जो भी शेयर बनता वो देते। ये तो आज ही तैयार था ले जाने के लिए, तो ले जाओ आज ही, प्रोपोर्शनेट ले जाओ आज, प्रोपोर्शनेट लेके। और जैसे इसने प्रोपोर्शनेट शेयर ले लिया, इसका राइट ऑन फाइनल प्रॉफिट खत्म। गॉट इट? यस। चलो अब एक और मजेदार चीज देखें, देखो जरा समझना। अगर मेरी रेशो नहीं बदली, मेरी रेशो नहीं बदली, तो मेरी रेशो मान लो इस क्वेश्चन में कितनी थी? सपोज मेरी क्वेश्चन में रेशो थी, सपोज 5:3:2 थी मेरी रेशो। ये बंदा चला गया, इसको मैंने 900 रुपए देके भगा दिया, चला गया, ठीक है। फ्यूचर आया, फ्यूचर में मान लो मेरा जो प्रॉफिट आया, अब फ्यूचर, अच्छा ये बताइए ये जो 900 रुपए का लॉस है ये कौन झेल रहा है? ये लोग तो झेल रहे हैं 3 और 2। किस रेशो में झेल रहे हैं? 3:2 में 5। 3:2 में तो कितना कितना लॉस झेल रहे होंगे एक्चुअली, बताएं तो जरा। कितना? 3 और 2 5, 18, 540 और 360, इतने तो झेल रहे होंगे ना लॉस, है ना? यही तो। अच्छा मान लो फ्यूचर में जो प्रॉफिट, मेरा जो फाइनल प्रॉफिट होता है, सपोज मेरा फाइनल प्रॉफिट आता है, मान लो 10,000 रुपए का फाइनल प्रॉफिट आता है, तो माइनस कर देता मैं 900 रुपया, तो कितना बचता? 9,100। ये 9,100 किसके बीच में बढ़ता? 3:2 इसी के बीच में बढ़ता है ना, इसी के बीच में तो बढ़ता। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी रेशो सेम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 900 का इन्होंने लॉस झेल लिया और बचा हुआ प्रॉफिट भी इन्होंने बांट दिया। लेकिन अब एक परेशानी आती है, फ्यूचर में अगर फ्यूचर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है, अगर फ्यूचर में क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई ना। तो ऐसे में क्या होने वाला है समझिए, ऐसे में क्या होगा कि ये जो 9,100 बचा है इनके पास, ये क्या फ्यूचर में रेशो उन्होंने 2:1 कर ली, फ्यूचर में रेशो 2:1 कर ली। या मान लो ये 900 रुपए का लॉस था इनका, 3 और 9 था, कितना बताया था मैंने? 540 और 360 था मेरे पास, ये था मेरा अमाउंट, ठीक है। और अगर फ्यूचर में रेशो कितनी होती? 3:2 हो जाती मेरी, या 3:2 की जगह मान लो 2:1 हो जाती रेशो मेरी, 2:1 हो जाती रेशो, ठीक है। तो बताइए फिर ये लॉस कितना कितना बेयर करते हैं? 600 और 300 का ये बेयर करते ना, यही तो होता। जरा बताओ मुझे, ये पहले लॉस कितना बेयर कर रहा था और अब ये लॉस कितना बेयर, पहले कितना बेयर कर रहा था? कंपेयर करो ना पिछले वाले के साथ। पहले अगर मेरी रेशो ना बदलती तो ये लॉस कितना बेयर कर रहा था? 540 का, और ये कितने का? 360 का। अब रेशो बदल गई, ये लॉस कितना बेयर कर रहा है? 600 रुपए का, और ये कितना बेयर कर रहा है? 300 रुपए का। पहले लॉस 550 था, अब 600 का, ये तो ज्यादा बेयर कर रहा है ना, और ये वाला कम बेयर कर रहा है। तो ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। कैसे? पहले इसका लॉस कितना था, अब लॉस कितना है? तो गेन नहीं कर रहा, फायदा इसको नहीं हुआ। अब शेयर तो किनारे की बात है, शेयर तो कम हो रहा है। मैं इसके कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ ना, बताओ मुझे कितना हुआ? ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब ऐसे में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से एंट्री नहीं बनेगी, अब किससे बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनेगी। अब गॉट द रीजन? अब आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लगाओगे तो किसी के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि आपकी रेशो बदल गई। अगर रेशो नहीं बदल रही थी तो क्या था? यही लॉस था, और बाद में भी आपका प्रॉफिट यही था, 3:2 था।
कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो लॉस था आपका एक्चुअल में देखा जाए तो 540 और 360 के रेशो में जाना चाहिए था। 3:2 के मतलब यही तो गेनिंग रेशो ना, ये गेनिंग रेशो की मतलब ये लॉस इन्होंने 540 और 360 के रेशो में डाला, और जब मैंने यहाँ 900 रुपए माइनस करके 9,100 रुपए निकाला वो तो 2:1 के रेशो में आया। तो इनका तो लॉस का प्रोपोर्शन बदल गया, कोई गेन कर रहा है कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू एज कैपिटल एंट्री नहीं करते हैं। क्या एंट्री करते हैं स्क्रीन पे देखिए, आपको करके भी दिखाऊंगा आपको भी, पहले स्क्रीन देख लीजिए फिर करके दिखाता हूं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां देखिए केस 2 लिख रखा है और करके भी दिखाऊंगा। व्हेन द रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स गेट चेंज देन इन सच अ केस गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। सपोज गेनिंग रेशियो 4:1 बन जाती इनकी, है ना, तो क्या होता 900 रुपए कौन देता है उसको, अब फर्म के प्रॉफिट में से नहीं निकालते, हम क्या करते हैं बीस कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू क्या कर लेते एज कैपिटल करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर्स बी एंड सी, ऐसा करके करते हैं हम लोग से। और अगर एक ही बंदा गेन करता, मान लो ए ही गेन करता, मतलब मान लो बी गेन करता तो लिखते बीस कैपिटल टू एज कैपिटल, सी गेन करता तो क्या करते सीज कैपिटल टू ए। इसका बहुत ध्यान रखना है, ये ना क्वेश्चन में फंसने वाली ट्रिक होती है, आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। सब कुछ दे दिया और क्वेश्चन में नीचे लिख दिया कि बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो रेशो बदल गई भाई, जगह ए बी सी थे 3:5:3:2 के रेशो में थे, ए चला गया तो रेशो बच गया आपको 3:2। लेकिन अगर बोलते हैं कि ए और बी और सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, फिर आपका क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला वाला केस भी इस तरीके से क्यों नहीं कर लेते? अरे यार एक बात बता, पहले वाले केस में ये रेशो भी 3:2 है और ये रेशो भी 3:2 है, तो नुकसान कहाँ हुआ किसी को? एक यूनिफॉर्म मेथड करते हैं ना। नहीं, ये बताओ मुझे नुकसान कहाँ हुआ, क्या नुकसान हुआ? 3:2 की रेशो में लॉस झेल रहे हैं और बचा हुआ प्रॉफिट भी 3:2 की रेशो में झेल रहे हैं, तो लॉस कहाँ हुआ किसी को? नहीं कर वो बात ठीक है। हाँ, लेकिन जैसी रेशो बदल गई तो किसी पार्टनर को गेन होने वाला है, किसी को सेक्रीफाइस होने वाला है, तो ऐसे में फिर वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वाला तरीका थोड़ी यूज करेंगे, फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला तरीका यूज करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा दोबारा से, ठीक है, करके दिखाऊं? एक क्वेश्चन करते हैं, करें बोलो? देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, ये हटा देते हैं यहां से, जस्ट डू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैं लेके चलूंगा आपके सामने दोनों केसेस और बना ले। तो मैंने क्वेश्चन लिखा एबीसी 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे, 30 जून को रिटायर हुआ, बुक 31 मार्च को क्लोज हुई। ए का शेयर इंटरवीनिंग पीरियड के लिए निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट जो कि 12,000 था। देयर इज नो चेंज इन पीएसआर ऑफ बी एंड सी आफ्टर रिटायरमेंट, देयर इज अ बी एंड सी की रेशो 2:1 हो गई, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है? अबे नहीं बनानी ना, क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, जनरल एंट्री बनानी, कैसे करना है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए केस 1 लेते हैं पहले, तो केस 1 में पहले हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ एज प्रॉफिट। 12,000 आपने प्रॉफिट का बेस लिया, 3/12 किया, ठीक है, ए का शेयर कितना बन गया 5/10, एग्री करते हो 5/10, ठीक है जी, तो कितनी वैल्यू आ गई 3,000 इंटू 1/2 तो कितना हो गया 1,500 आ गया। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 1,500 रुपए से 1,500 रुपए से फिनिश, दिस इज योर एंट्री, केस 1 खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। रुद्राक्ष बाबा समझ पा रहे हैं केस 1? यस। अब क्योंकि रेशो 2:1 हो गई तो हम क्या करेंगे, अब गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू माइनस क्या ओल्ड, बी और सी की। बी का नया शेयर कितना है 2/3 और 1/3 माइनस पुराना शेयर कितना था भाई, हाँ 3/10 और 2/10, 30 एलसीएम ले लिया जी, 30 एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 3 10 20 माइनस 3 9 कितना हो गया, अरे कितना हो गया 11/30, 30 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 10 है ना, और 6 यही तो हो गया 4/30, करेक्ट। भाई आपका बेस ऑफ कंपोजिशन क्या है,
अबे 12,000 नहीं, 12,000 चलो 12,000 छोड़ो आप, मैं निकालता हूँ यहाँ पर। अब मुझे बताइए सेक्रीफाइस दो तरह से कर सकते हैं इसको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बी और सी की कितनी बन गई? 11:4 है ना, 11:4, 11:4 है ना। और अमाउंट कितना है? 1,500 रुपया। तो ये कितना देगा? कितना देगा ये वाला? हाँ गेनिंग रेशियो होगी आपने सैक्रिफाइसिंग की। सॉरी, हाँ गेनिंग रेशियो। तो कितना बन गया ये? 11:4 मतलब 1100 ये देगा और 400 रुपए ये देगा। हो गया। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी अब यहाँ पर? योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट टू A's कैपिटल। कितने रुपए से? 1,500 रुपए ये, 1,100 रुपए ये और 400 रुपए ये, ऐसे करके। ठीक है। लेकिन अगर आप यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां 12,000 मल्टीप्लाई नहीं करते भाई, इधर कितना मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर? इसको किससे मल्टीप्लाई करता मैं? बताओ बता भाई। 3,000 से 3,000 से। तो कितना हो जाता है ये? 1,100 ये होता और 400 ये होता। और लगे हाथ जो ए है उसका भी क्या होता है? 0 माइनस कितना हो जाता है? उसका भी शेयर कितना था? 0 माइनस 5/10 इंटू 3,000। उसका शेयर भी कितना आया था? 1,500। तब ऐसा होता। दोनों तरीके से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा तरीका मत फॉलो करना, इससे कंफ्यूजन है। जैसे शुक्ला जी 12,000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये ज्यादा सिंपल है ना। गेनिंग रेशियो निकालो और जो पैसा देना उसको गेनिंग रेशियो में बांट दो। तो ये तब था जब क्या होता? रेशो बदल जाती इनकी। रेशो बदल गई ना इनकी, तो गेनिंग निकालना पड़ा। क्योंकि फ्यूचर में किसी को गेन, किसी को क्या होगा? सेक्रीफाइस। उस टंटे को हम आज ही काट देते हैं, ऐसा करते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। क्वेश्चन ऐसा लिख दिया है, प्रॉफिट वाज ₹12,000, द रेशो बिटवीन बी एंड सी इज नाउ 2:1। तो आपकी बत्ती जल जानी चाहिए तुरंत से। क्या ये क्वेश्चन कौन सा वाला आ गया है? कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला आ गया क्वेश्चन। ये इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इज इट ओके? क्लियर है जी बात ये वाली? सर Yes. केस 2 में ईयर एंड में कोई जर्नल एंट्री डालते हैं? ना ना, अरे यार केस 2 में तो जनरल, अब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो एंट्री क्या डालूंगा मैं? केस 2 में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस जैसी कोई चीज ही नहीं है। केस 2 में तो हमने ईयर एंड के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं ना। यस सर। भाई जो फ्यूचर में लॉस वॉस होने थे वो सब अभी एडजस्ट कर दिए। तो केस वो केस 1 में होता है, जब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस होता है, बाद में उसको फाइनल में एंट्री में एडजस्ट करते हैं। केस 1 में तो नहीं होता ऐसा कुछ। तो ये बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं कि इसका स्पेसिफिक अलग क्वेश्चन बनता है? ये छोटे क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। अगर कोई बुक दिखाया मुझे तो हाँ, मैं देखता हूँ आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ऐसे वाला। तो रिटायरमेंट डेथ पे चलिए जरा। ऐसे क्वेश्चन दे नहीं रखे उन्होंने, वैसे होने तो चाहिए थे। रिटायरमेंट में नहीं दे रखे ऐसे क्वेश्चन। ट्रीटमेंट व्हेन सम पार्टनर्स सैक्रिफाइस, रिवैल्यूएशन रिसीव असेसमेंट। अगर मैं बोलूं तो आपके 39 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आ गए रिटायरमेंट वाले। 39 तक के क्वेश्चन, ठीक है। रिटायरमेंट के क्वेश्चन 39 तक आप कर पाएंगे। और वो जो तुम बोल रहे हो ना क्वेश्चन वाला, इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट लॉस का शेयर जो है, ऐसे क्वेश्चन आपको डेथ वाले चैप्टर में दिखना चाहिए मुझे लगता है। देखिए जरा डेथ का चैप्टर खोलिए। हाँ, डेथ का क्वेश्चन, डेथ चैप्टर खोलिए जरा। 7.30 खोलो पेज। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर दिख रहा है? यस सर। दिख रहे हैं क्वेश्चन? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये दिख रहे हैं आप? करने नहीं है ये, करने नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि अभी मुझे आपको टर्नओवर बेसिस सिखाना है, तब करना है इसको। अभी तो 39 वाले चैप्टर के क्वेश्चन करना है, पिछले वाले के, ठीक है। इसको नहीं करना है ना। कितना खुश है? अरे पिछले चैप्टर के 39 तक के क्वेश्चंस, 1 to 39 ही समझ लो। हाँ 39 तक का क्वेश्चन करना है, बोलना है बेटा। उससे पहले बहुत क्वेश्चन दे चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। शॉर्टकट ना मारो जिंदगी में। अब जो आज मैंने बताया था उस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में किसी का डाउट हो तो मुझे बताइए। मैंने आपके सामने कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर कैलकुलेट करके दिखाया, वो भी एक मेथड से। कौन से मेथड से? टाइम बेसिस पर, ठीक है। वो टाइम आपका 1 साल का प्रॉफिट भी हो सकता है, वो टाइम आपका क्या हो सकता है? एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है।
और इसी शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसको, हम अगली क्लास में करेंगे। सो अगली क्लास में आपका डेथ रिटायरमेंट तो खत्म हो चुका है आपका, अगली क्लास में डेथ का जो चैप्टर है वो भी करीब करीब 75% खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिजोल्यूशन रहता है, लेकिन मैं एक इतना जल्दी नहीं करूंगा, मैं कम से कम 2 क्लासेस और लूंगा ताकि थोड़ा और डेप्थ चीजों को कर सके। पता नहीं चलता रिवीजन का टाइम मिले ना मिले, बोर्ड का पेपर मार्च 3 से हो जाए तो क्या करें, मार्च 3 से हो जाए तो सर फर्स्ट वीक से उनकी कैसे? परेशानी ना, हमारी थोड़ी परेशानी है।